Okay, welcome back to Erudite classes. So we are discussing associated angle. तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अलाइड एंगल्स. ठीक है, तो अलाइड एंगल्स का डेफिनेशन देख लीजिए. डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड इफ देयर सम और देयर डिफरेंस, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. बोलने का मतलब क्या है? चलिए मैं दो एग्जांपल देता हूँ आप लोग को. फर्स्ट एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए एक एंगल है 30 डिग्री और एक दूसरा एंगल है 60 डिग्री. ठीक है, एक दूसरा एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा. सो 90 क्या है? 90 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 90. तो ऑब्वियसली 90 का मल्टीपल है. सिंपल सी बात है भाई. ओके, अगेन दूसरा एग्जांपल. मान लीजिए एक एंगल इज 150 डिग्री एंड दूसरा एंगल इज -30 डिग्री. अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, डेट इज माइनस करें एक दूसरे को, तो 150 माइनस ऑफ -30, तो विच इज इक्वल्स टू 150 प्लस ऑफ 30 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, नाउ तो 180 क्या है भाई? 180 डिग्री इक्वल्स टू 1 इंटू 180. 1 इंटू 180 है. ठीक है, सॉरी 1 इंटू 180 है और 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू 90 है. तो ऑब्वियसली ये भी 90 का मल्टीपल है. 2 इंटू 90 है. तो ऐसा दो एंगल जिसका सम या जिसका डिफरेंस 90 या मल्टीपल ऑफ 90 हो, ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे? अलाइड एंगल्स बोलेंगे. ओके, हम लोग ने पिछले क्लास में फॉर्मूला देखा था, डेट इज साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है, या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, डेट इज इसको अगर हम हटा दें और इसको हम ये बोलें साइन π/2 माइनस थीटा. π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा सर? दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. एक और कंडीशन आया था जिसमें बीच में माइनस नहीं था, बीच में प्लस था. ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा नहीं, 90 प्लस थीटा था. तो ये क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले क्या होगा से पहले क्यों हो रहा है ये 90 माइनस थीटा क्या और 90 प्लस थीटा है क्या, ये हम लोग को समझना पड़ेगा ताकि ये चीज़ है क्या तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट आए और समझ में भी आए. ठीक है, तो आइए उसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रू कर लेता हूँ. वेट अ सेकेंड. ओके, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. पहले क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है. मान लीजिए मैं पहले क्वाड्रेंट में एक लाइन लेता हूँ, रिवॉल्विंग लाइन. ठीक है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो जब वो पहले क्वाड्रेंट में है तो वहाँ से उसके अपर पोजीशन से मैं एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ किस पे? एक्स एक्सिस पे. तो ये किस तरह का देखने से लग रहा है? ये देखने से लग रहा है क्या है ये? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो मैं मान लीजिए ये वाला एक एंगल थीटा है. ठीक है, ओके. नाउ ये वाला इतना पार्ट क्या है? ये वाला इतना पार्ट विल बी बेस, ये वाला अपर पार्ट विल बी परपेंडिकुलर और ये वाला पार्ट हम लोग को पता है हाइपोटेनियस है. अच्छा, पहला केस यहाँ पे अब थोड़ा पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बात आ गया. ठीक है, व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव? हम लोग देखेंगे कि जो रिवॉल्विंग लाइन है वो ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, रिवॉल्विंग लाइन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है. रिवॉल्विंग लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव. रिवॉल्विंग लाइन क्या है? हमेशा पॉजिटिव है. रिवॉल्विंग लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ. आप लोगों को बस बोलने के लिए, समझाने के लिए मैंने लिखा था. अगर आप लोग याद रखेंगे तो और अच्छा है. ओके, सो
साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, हम लोग को पता है। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अच्छा, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। हम लोग को चेक करना है कि कौन सा रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव कैसे होगा? वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है तो, और बेस पॉजिटिव होता है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव होता है, तो वो कॉज करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है कि या नेगेटिव है। मैं बोलने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि पहला क्वाड्रेंट है और परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर क्या है मेरा? पॉजिटिव है। ओके, सो P इज पॉजिटिव। ओके, P इज पॉजिटिव। ओके, अच्छा, बेस कहाँ है? बेस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो बेस क्या हो गया? बेस भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बेस भी पॉजिटिव हो गया। ओके, हाइपोटेनियस मैंने क्या बोला? हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो रिवॉल्विंग लाइन है जिसको मैं हाइपोटेनियस बोल रहा हूँ, ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, सो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होगा? ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, इसलिए वजह से ये पूरा नंबर क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। इसी वजह से साइन थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। साइन थीटा क्या हो गया हम लोग का? पॉजिटिव। साइन थीटा क्या हो गया हम लोग का? पॉजिटिव। ओके, अब कॉस थीटा में जैसे कि हम लोग का कंडीशन क्या है? बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस पॉजिटिव बाई हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव, तो ये पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव। बेस पॉजिटिव बाई हाइपोटेनियस पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव। ओके, सो बेस बाई हाइपोटेनियस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा हम लोग का? पॉजिटिव, ठीक है। कॉस थीटा भी हम लोग का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं पेज स्क्रॉल कर लूँ। यस, ठीक है। ओके, नाउ आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, सब तो पॉजिटिव है यहाँ पे, और बेस भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव। ओके, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पहला क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए, ठीक है। बहुत इजी था। ओके, अच्छा, अगर मान लीजिए, एक मिनट, चेकिंग अ कलर। अगर मान लीजिए आपका साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। अच्छा, अब एक बात बताइए कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव हो रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, वेट, इट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। अच्छा, अब एक बात बताइए,
डेट इज अगर x इक्वल्स टू 1/y होता है, x इक्वल्स टू 1/y होता है और x अगर पॉजिटिव होता है तो y भी पॉजिटिव हो जाता है, x अगर पॉजिटिव होता है तो y भी पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह से अगर साइन थीटा पॉजिटिव है, इसी तरह से अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके ओके, मान लीजिए वो जो रिवॉल्विंग लाइन है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ रिवॉल्व करना, यहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ रिवॉल्व करना और वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहा है। जब वो वाई एक्सिस के पोजीशन पे आता है, ठीक है, जब वो वाई एक्सिस के पोजीशन पे आता है तो उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होता है, ऑब्वियसली कितना होगा, परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओके, पहले मैं ये जो बोल रहा हूँ उसके बगल में जो साइन 90 माइनस थीटा एंड 180 माइनस थीटा ये जो लिखा हुआ मैं आप लोग को डिस्कस करता हूँ। फिर अगर वो एक्स डैश के प्लेस पे आए, ठीक है, एक्स डैश के प्लेस पे आए तो ये पूरा एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक का, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, अगर वो रिवॉल्व करके यहाँ तक आ जाए जस्ट लाइक दिस, तो ये एंगल कितने हो गया एक्स एक्सिस के साथ, 270 डिग्री। ठीक है, दिस इज, अगर वो मान लीजिए इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जगह से ये पूरा इतना जगह ले ले, सो कितना हो जाएगा 270 डिग्रीज। ओके, अगर वो रिवॉल्व करके पूरा ये इतना घूम जाए तो दिस विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो हम लोग से क्या समझ में आता है कि, और उसके बाद यहाँ से अगर वो लाइन फिर से रोटेट करे यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो वो मोर देन 360 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, नाउ हम लोग इस पे थोड़ी सी और बात करते हैं, डेट इज कि मान लीजिए एक मिनट में इसको रिमूव कर देता है। ओके, सो पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो 0 से लेके 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये जो थीटा होगा तो ये 90 होगा। ठीक है, सो ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब हम रिवॉल्व करके लाइन को यहाँ पर लेके अगर आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो या तो 90 प्लस थीटा बनेंगे या फिर 180 माइनस थीटा बनेंगे। ठीक है, या फिर वो 90 प्लस थीटा बनेंगे या 180 माइनस थीटा बनेंगे। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है, पहला कंडीशन इज दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एंड दिस इज फॉर सेकेंड, दिस इज फॉर सेकेंड। ठीक है, एंड दिस इज फॉर थर्ड, नहीं सॉरी, दिस इज ऑल्सो फॉर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो फॉर सेकेंड। ठीक है, और खैर यहाँ पे अब जगह नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये लाइन रिवॉल्व करते हुए यहाँ आ गई, ये लाइन रिवॉल्व करते हुए यहाँ आ गई जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा 270 से कम, 270 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा। और फिर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हम तो क्या बनेगा, 180 चल जाएगा यहाँ पे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये वाले एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेंगे। ठीक है, आप बोलने का मतलब क्या है, ये सब सर क्यों बता रहे हैं ये सब? ठीक है, क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है सर। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा,
तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है, हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में, अगर 90 माइनस थीटा लिखे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, 90 माइनस थीटा लिखे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोगों को क्या दे देगा, कॉस थीटा देगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा आप देख लें, 90 प्लस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का है। किसका है, साइन एंड कोसेक। हम जस्ट मैनेजिंग कि आप लोगों को समझ में आए। एक्चुअली में ये आप लोग का नोट्स नहीं है, नोट्स में आप लोग को थोड़ी देर में मतलब लिखवाना है, वो मैं लिखवा दूंगा, आप समझ जाएं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन और कोसेक का है। अच्छा, थर्ड किसका है, थर्ड विल बी टैन थीटा और कॉट थीटा का, ठीक है। टैन थीटा और कॉट थीटा का बोलने का मतलब क्या है, टैन थीटा और कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो है कॉस थीटा का और सेक थीटा का, ठीक है। ये मैंने पहले लेक्चर में और पहले ही बता दिया है, दूसरे लेक्चर में मैं जस्ट इसको एक रिवीजन टाइप दे रहा हूँ। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। ओके वेट, पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, सेकेंड में सिर्फ साइन एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव है, थर्ड में टैन और कॉट थीटा है, एंड फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा है, ठीक है। थर्ड में कॉस थीटा एंड सेक थीटा है। तो मान लीजिए, तो रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स और वाई एक्सिस पे पहुँच जाता है रिवॉल्विंग लाइन, तो वो एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अगर वो यहाँ से यहाँ मूव करके आ जाता है तो यहाँ पे पूरा ये एंगल कितना है, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। और अगर वो पूरा रोटेट करके यहाँ आ जाता है तो दिस वन इज 270 डिग्री, और ये पूरा अगर ये यहाँ से ये पूरा घूम जाता है तो दिस इज 360 डिग्री। ये मैंने पहले आप लोगों को कंफर्म कर दिया, बता दिया, ठीक है। ओके, सो पहला क्वाड्रेंट देखिए, जीरो, पहला क्वाड्रेंट इज विल बी 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट इज 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो पहले क्वाड्रेंट में अगर मान लीजिए मैंने जो लिखा था दैट इज क्या लिखा था, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो रहा था, दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। फिर अगर मैं लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कौन किस में चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन किस में चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा एंड टैन किस में चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये बात याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक मिनट, आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन एट दिस साइड, ओके नाउ। तो याद रखिएगा कि साइन हमेशा चेंज होता है किस में, कॉस में। साइन हमेशा किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस हमेशा चेंज होता है साइन में। कॉस हमेशा किस में चेंज होता है, साइन में। टैन किस में चेंज होता है, टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में, ठीक है। अच्छा, सेक किस में चेंज हो जाता है, सेक चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है सेक में, और सॉरी नॉट कॉस, इट्स कोसेक, ठीक है। सेक चेंज हो जाता है किस में, कोसेक में, ठीक है। कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में, ठीक है।
तो जैसे हम क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे साइन, इसको कॉपी में लिख लें कि साइन किस में चेंज होता है, साइन विल चेंज इन कॉस, कॉस विल चेंज इन साइन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, ओके, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में, कॉस किस में चेंज हुआ, साइन में। अच्छा, टैन किस में चेंज हो जाएगा, टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टैन में। ठीक है, सो टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ठीक है, ये भी याद रहेगा हम लोग को। ओके, अब सेक किस में चेंज हो जाता है, सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक सेक में। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हमेशा इसी में होगा। ओके, अगर 90 माइनस थीटा की जगह क्या हो, 90 प्लस थीटा हो, अगर मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा हो, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा हो, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, एक बात यहाँ पे, साइन सेकेंड 90 प्लस थीटा जो है दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर साइन 90 प्लस थीटा होता तो कॉस थीटा हो जाता, लेकिन अगर मैं लिखूं कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं कॉस 90 प्लस थीटा तो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस किस में चेंज होता है, कॉस चेंज होता है साइन में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट है, दिस इज 90 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा साइन में, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं लिखूं tan 180 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, हाँ आंसर क्या आना चाहिए, कॉट थीटा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक बात याद रखेंगे कि अलाइड एंगल जो होता है वो 90 का मल्टीपल होता है, और अगर 90 का मल्टीपल इवन है, ठीक है, क्या चीज़, 90 का मल्टीपल इवन है, अलाइड एंगल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री क्या है, अलाइड एंगल है, 180 डिग्री इज नॉट अलाइड एंगल, सॉरी, दो एंगल, दिस इज नॉट अलाइड एंगल। सो अगर 180 डिग्री को अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँगा, 2 × 90 लिखूँगा। ठीक है, तो 90 का कोफिशिएंट देखिए क्या है, 90 का कोफिशिएंट अगर इवन हुआ, ठीक है, 90 का कोफिशिएंट अगर इवन हुआ, इफ द कोफिशिएंट of 90 degree, if the coefficient of 90 degree, wait, if the coefficient of 90 degree is even, then trigonometrical ratio, इसको लिख लेना है आप लोगों को कॉपी में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो will not
विल नॉट चेंज, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा इफ द जस्ट कंफर्म इट, वेट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल नॉट चेंज। तो ये इतना पार्ट हम लोग को कॉपी कर लेना है। ओके, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 90 इज इवन देन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल नॉट चेंज। अच्छा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये ऑड हुआ, ठीक है, दैट इज, हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, दैट इज 180 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, अगर यहाँ पे 180 डिग्री क्या है, 2 इंटू 1 इंटू 90 है, सॉरी 2 इंटू 90 है, सो इसका कोफिशिएंट क्या है, इवन है, और इसका कोफिशिएंट दिस इज 4 इंटू 90, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या है, इवन है, ठीक है। इवन बताने की जरूरत नहीं किसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उन लकी स्टूडेंट्स में जिसको इवन और ऑड का मतलब नहीं पता, तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि इवन उस नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड उस नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे मैं जैसे कि मैं और कुछ डेफिनेशन बताता हूँ, जस्ट लाइक दिस, वेट, ओके। सो इन दिस केस चलिए हम आगे की बात करते हैं, दैट इज if the coefficient of 90 degree is odd, if the coefficient of 90 degree is odd, then trigonometrical ratio will change, ट्रिगो रेशियो विल चेंज, ठीक है, ट्रिगो रेशियो विल चेंज। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल जैसे कि 90 to 70, ठीक है, ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। 90 क्या है, दिस इज 1 इंटू 90, सो 1 इज ऑड, एंड 270 विच इज 3 इंटू 90, ठीक है, सो 3 इज ऑड। ओके, 3 इज 90, सो 3 इज ऑड। ओके, तो हम लोग को ये समझ में आ गया। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सो अगर साइन 180 माइनस थीटा लिखा हो, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा लिखा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। मैंने बोलने का मतलब क्या, अगर साइन 180 माइनस थीटा, सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जस्ट लिख देंगे साइन, और जो माइनस ऑफ प्लेस के पोजीशन पे है, ये वाला पोजीशन, ठीक है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, उसका वैल्यू, दैट इज साइन एंड थीटा, साइन एंड थीटा। ओके, तो साइन, और यहाँ पे जो पोजीशन पे है, दिस वन इज थीटा। ओके, अच्छा, फॉर और एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सो दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन होता है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है। इसी वजह से 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 90 डिग्री का, वो क्या है, वो इवन है। 180 में जो कोफिशिएंट है 90 डिग्री का, वो क्या है, इवन है। इसी वजह से कॉस थीटा क्या लिखाएगा, एस माइनस कॉस थीटा लिखाएगा। ओके, ओके, हेलो, तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेशन स्लो है, वेट, हाँ ठीक है। सो माइनस ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 10 90 नहीं 90 नहीं लेते हैं, सपोज 180
प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट का ही है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसी वजह से 180 प्लस थीटा tan को पॉजिटिव रखेगा। अच्छा, तो 180 क्या है? 180 क्या है? जिसका 90 का कोफिशिएंट क्या है? इवन है, इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू ओनली tan थीटा, ठीक है। तो चलिए कौन कहाँ पे क्या क्या होता है हम लोग एक बार इसको, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज थर्ड क्वाड्रेंट पे नहीं होगा। अच्छा चलिए कौन कहाँ पे क्या क्या होता है हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, सो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। सो 90 मतलब π/2, π/2 मतलब 90 हम लोग पहले पढ़ चुके मेजरमेंट एंगल में कि π/2 कितना होता है? कॉस थीटा होता है। सो साइन π/2 किस क्वाड्रेंट में है? π/2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, π/2 इन सेकेंड क्वाड्रेंट। π/2 इज इन सेकेंड, ठीक है। अच्छा, π/2 प्लस थीटा इज ऑल्सो इन सेकेंड, ठीक है। π/2 प्लस थीटा इज ऑल्सो इन सेकेंड। पाई माइनस थीटा विच इज ऑल्सो इन सेकेंड, पाई मतलब 180 डिग्री। तो देखिए π/2 का कोफिशिएंट क्या है? π/2 का कोफिशिएंट क्या है? इवन है, इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं हुआ। और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का है, इसी वजह से वहाँ पे सिर्फ साइन थीटा ही रहता है। अच्छा, पाई माइनस थीटा अगेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 180। तो पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, tan π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा इज ऑल्सो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और π/2 का कोफिशिएंट 1 है, π/2 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे इनटू में 1 है, तो इसी वजह से यह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो रहा है। और tan किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है, लेकिन π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसी वजह से एक आगे में माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। ओके, तो कॉट π/2 प्लस थीटा इज ऑल्सो माइनस tan थीटा, बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं, दिस वन tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, tan चेंज नहीं हुआ क्योंकि π/2 का कोफिशिएंट क्या है? इवन है। तो π/2 का कोफिशिएंट इवन क्या है? कैसे है? जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है हम लोग के पास? पाई। तो हम लोग पाई को नीचे में एक 2 और अपने से एक 2 मल्टीप्लाई किया, इसको जैसे हम लोग ने π/2 बना लिया, ठीक है, π/2 बना लिया, तो हम लोगों ने क्या देखा? π/2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? हम लोगों का इवन है, 2 है, तो इसी वजह से वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है वो देख के हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये इसका साइन आगे में क्या होगा। तो पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का है, tan का नहीं है, इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आगे कौन सा साइन लग रहा है? माइनस का साइन लग रहा है, ठीक है। ओके, अगेन दिस इज कॉट माइनस थीटा, उसका उल्टा, और यहाँ पे कॉट माइनस थीटा हो गया क्योंकि पाई लगा है, π/2 का कोफिशिएंट क्या है? इवन है, इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आगे कौन सा साइन है? माइनस साइन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। sec π/2 प्लस थीटा, अगेन दिस इज माइनस कोसेक थीटा एंड कोसेक π/2 प्लस थीटा विच इज सेक थीटा। π/2 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, और सेक π/2 का कोफिशिएंट 1 है विच इज ऑड, जिसकी वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा, सेक से कोसेक में चल जाएगा। और क्योंकि π/2 सेक से कोसेक में चल गया, और π/2 कौन सा π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? ये सेकंड में आता है, और सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसी वजह से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोसेक के आगे एक माइनस लग गया, ठीक है। अच्छा, सेक माइनस एकदम वही सेम कंडीशन जो tan में था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा,
तो यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा बोलने का मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 डिग्री बोलने का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली tan, ओनली tan एंड cot, ओनली tan एंड cot, ओनली tan एंड cot पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ओनली tan एंड cot। तो आप चाहें तो नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने ये बात लिखा दी है आप लोगों को, ठीक है, कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यह ऑब्वियसली नोट्स में भी दिया हुआ है। तो जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री है, और 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री का कोफिशिएंट कितना है, 90 डिग्री का कोफिशिएंट इज इवन। तो इवन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है, इवन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when I'm just erasing, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया क्योंकि दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, tan का है। अच्छा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, इवन है, ठीक है। पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, इवन है। इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो चेंज नहीं होता है। और पाई प्लस थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसी वजह से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो किसका है, tan का है। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेंट जो है वो tan का है, और इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ tan ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट कमिंग हियर। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला केस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 3 इंटू 180 बाई 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 270, दिस इज इक्वल्स टू 270। सो 270 क्या हो जाएगा, ओके वेट, आई एम जस्ट इरेज दिस वन क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, ओके। मैं इसको भी अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, नाउ सो 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 270, 3 इंटू 180 विच इज इक्वल्स टू 270। तो 3 पाई बाई 2 कितना है, 270 है। 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 इज थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 180 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 270, ओके। नाउ सो 3 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan and cot, tan and cot, tan and cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे, पाई बाई 2 का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे, पाई बाई 2 का कोफिशिएंट देखिए, पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, पाई बाई 2 का कोफिशिएंट, पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, विच इज इक्वल्स टू ऑड, और जहाँ पे ऑड आता है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे ऑड आता है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग को याद रखना है। 1 मिनट, ओके। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होगा वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि वो tan का है, ओके। देखिए cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा विच इज
माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है, थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट tan पाई प्लस थीटा मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज ऑल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा क्या है, 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके ओके, ठीक है, तो जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज इट नाउ। वेट, वेयर इज इरेजर, वेट बैक करो थोड़ा, वेयर इज इरेजर, जस्ट इरेज इट। ओके, नाउ सो tan देखिए, tan प्लस tan थीटा हुआ, क्योंकि 180 प्लस थीटा क्या है, 180 प्लस थीटा इस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और पाई बाय 2 का कोफिशिएंट क्या है, इवन है, इसी वजह से ये प्लस हो जाता है। ओके, cot पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो cot थीटा विच इज ऑल्सो इवन, पाई बाय 2 का कोफिशिएंट इज ऑल्सो इवन एंड cot थीटा इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो cot थीटा विल बी पॉजिटिव। ओके, नाउ cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज ऑल्सो cot थीटा बिकॉज cot थीटा tan थीटा इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज पॉजिटिव, और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा में हो जाएगा। इसलिए cot थीटा में चेंज हुआ क्योंकि पाई बाय 2 का कोफिशिएंट क्या है, ऑड है। पाई बाय 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई बाय 2 का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे पाई बाय 2 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। tan किस में चेंज हो गया, cot में चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे cot किस में चेंज हो गया, tan में चेंज हो गया। ओके ओके, हम जब नीचे आते हैं तो सेक पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे माइनस सेक थीटा, पाई बाय 2 का कोफिशिएंट इवन है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, और पाई बाय 2 का कोफिशिएंट इवन है, इसी वजह से सेक सेक ही में रह गया है, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan का होता है, इसी वजह से पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा होता है। ठीक है, अच्छा कोसेक ये भी देख लीजिए, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, बस पाई बाय 2 का कोफिशिएंट क्या है, इवन है, ऑड है, इसी वजह से सेक थीटा किस में चेंज हो गया, कोसेक थीटा में, और आगे में एक माइनस साइन इस वजह से आ गया है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो tan का है। ठीक है, अच्छा कोसेक थीटा, कोसेक एकदम सेम उसका अल्टरनेट केस, यहाँ पे कोसेक सेक में चेंज हो गया। ठीक है, नाउ साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, दिस वन just scrolling down. Okay, wait, just this one is fourth quadrant, this one is fourth quadrant। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, यहाँ पे पाई बाय 2 का कोफिशिएंट क्या है, ऑड है, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो पाई बाय 2 ऑकरेंस है चेंज करवाने का, जब पाई बाय 2 आ जाएगा तो वहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि पाई बाय 2 का कोफिशिएंट ऑड है, इसी वजह से साइन कॉस में चेंज हो गया, और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस का है, साइन का नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ गया। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया, यहाँ पे प्लस साइन थीटा आया, कॉस साइन में चेंज हो गया क्योंकि पाई बाय 2 का कोफिशिएंट ऑड था, और साइन थीटा में चेंज हो गया, और प्लस इसलिए हुआ क्योंकि 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का ही होता है, इसी वजह से वो प्लस था। अच्छा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा विच इज 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है। अच्छा, 360 विच इज 2 इंटू 180, 4 इंटू 90, तो पाई बाय 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। कैसे, 360 ओके, वेट जस्ट डिलीवरिंग इट, 360 मतलब 2 पाई, ठीक है, पाई का मतलब 180 होता है, तो 2 पाई। अच्छा, 2 पाई
बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक नीचे में 2 डिवाइड करूँ और एक 2 पर 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, पाई बाई 2 होने के बाद ये 4 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। 4 क्या है, इवन है। 4 क्या है, इवन है। तो इवन होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इवन होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। लेट्स बैक। ओके, जस्ट इरेज इट। ओके, तो पाई बाई 2, ओके, सो 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो कॉस का ही है। ओके, tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉट और पाई बाई 2 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से tan कॉट में चेंज हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से माइनस कॉट थीटा आ गया। अच्छा, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा विल बी माइनस tan थीटा। ओके, एंड सो ऑन। ये सारे कंडीशन अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुके हैं। सो मेरा डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैं नोट्स आप लोग के पास है, ये आप इसको उतार लो। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं फ्रॉम हियर दिस पार्ट। ठीक है, वेट, इसके ऊपर चल रहे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी कर लो, ये वाले पार्ट को। ठीक है, ये वाले पार्ट को आप कॉपी कर लो। ठीक है, जो बचे हुए पार्ट इसको आप कॉपी कर लो और आपको रीज़न समझ में आ चुका है। अच्छा, अब हम लोग आगे जाके सम्स करेंगे। ठीक है, तो सम्स करने में हम लोग को कुछ चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं, लेट अस डिस्कस क्विकली। वेट, आई एम जस्ट एडिंग अ पेज, लेट्स से नेम इज बी। ओके, सो जैसे कि हम लोग को पता है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ठीक है, एंड सो ऑन। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो ये सारे वैल्यूज हम लोग को पता है। अगर कहीं पे कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ तुम साइन इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो ये हम लोग कैसे बताएंगे। साइन 10, दिस इज 1080 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ देखिए, वेट, हम कंफर्मिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। जी हाँ, हो रहा है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, दिस इज साइन, सबका वैल्यू आप लोगों को याद करके रखना है। आज जो मैंने पढ़ा हुआ, आई थिंक आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो गया होगा, उसका नोट्स बना ले। अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे है साइन 0 0 1/2, साइन 30 1/2 एंड साइन 45 1/√2, साइन 60 3/2 1। सबका वैल्यू आप लोग को अच्छे से एक बार रिवीजन कर ले, इसको एक बार कॉपी में और उतार ले। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे और ओनली उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास में हम लोग सिर्फ सम्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।